ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति के इस महामंत्र में अपने शांति के महामंत्र मूल स्वधर्म टिक जाए। इस बेहद की अमृत की वेला इस वरदानी वेला में करण करण पानहार वो करावनहार है और मैं करणहार। सौंप दे अपने तन को, अपने मन, बुद्धि, इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठ जाए। कराने वाला बस करा रहा है, मैं निमित्त माध्यम। एक इंस्ट्रूमेंट की स्वयं की कोई सोच नहीं, कोई मत नहीं, कोई इच्छा नहीं। कोई वसूद नहीं। नाम जुड़ा है मेरा योगेश्वर पिता से। ज्ञानेश्वर शिक्षक से। गति सदगति दाता से। हर सांस उसकी देन है, हर शब्द उसको अर्पण है। हर कर्म की समर्पणता है। वो जानता है कौन से इंस्ट्रूमेंट को कहाँ यूज करना है। मैं इंस्ट्रूमेंट इस देह रूपी मंदिर में विराजमान। भ्रुकुटी के भव्य भाल पर एक सुकून का सितारा।
जिसे पूरी कायनात सहयोग दे रही है। चारों ओर शांति का वायुमंडल है। तपस्या का ये समय, तपने की बेला, विकारों की तपत से मुक्त होने की ये बेला, माया के गर्भ में रहकर माया चित बनने की ये बेला है। रावण के साम्राज्य में भी रहकर राम राज्य स्थापित करने के लिए चारों ओर के विकारों की जलन में अपने शांति की आत्म ज्योति जगाए हुए बैठे हैं कुछ फरिश्ते, अलर्ट होकर, निद्राजीत बनकर, कर्तव्य की पुकार की सीट पर सेट होकर जिम्मेवारियों का ताज पहनकर अपने शून्य से अस्तित्व में शून्य की ओर जा रहे हैं। फिर से वही अपनी पहचान पाने के लिए इस चैतन्य ड्रामा में नव चेतना भरने के लिए जहां उमंग उत्साह खुशी दम तोड़ चुके हैं, हर आत्मा का दीपक बुझा बुझा सा है। चारों ओर भय है, शोक है, चिंताएं हैं। विकारों की इस माया जाल में, मोह की जंजाल में फंसी हुई इस हद की इच्छाओं की मकड़ी के जाल में फंसी हुई आत्मा अपनी जगी हुई ज्योत से बेहद के सोजरे की ओर ले जाना। मेरी शांति की खुशबू जो मेरे चरित्र में बसने लगी, जो मेरा वजूद बनने लगी है, जो सबको अनुभव होने लगी, जो चारों ओर फैलने लगी, परम धाम के वासी जो शांति के सितारे इस तरह पर अवतरित हुए, इस शांति के वायुमंडल को अपनी अवस्था में भरते हुए छोड़ दे एक सेकंड और चले अपने घर की ओर।
मैं लकी सितारा अपनी ही उड़ान को देख रहा हूँ। कहीं कोई बंधन नहीं, कोई संबंध नहीं। जिम्मेवारियों ने, कर्तव्य ने अपने आप कर्मेंद्रियों का साथ छोड़ दिया है। समय की इस वरदानी बेला न्यारा और प्यारा होना सिखा दिया। उड़ान है एक लाइट की और एक माइट की। उड़ान है प्राप्तियों की, एक पिता से सर्व संबंधों की। उड़ान है ये कर्तव्य की, जिम्मेवारियों की। उड़ान है फिर से अपना भाग्य उजागर करने की। पूरे विश्व को माया रावण से छुड़ाने की। महसूस करे अपनी उड़ान। एक छोटा सा बिंदु जो गजब के कर्तव्य करने वाला है। अपने अस्तित्व को उड़ाकर ले जा रहा है ऊपर की ओर। लाल प्रकाश, सुनहरा आसमान है जहां सातों आसमान की दूर की दुनिया में सूक्ष्म वतन को भी क्रॉस करती हुई अपने ब्रह्मा माँ को सलाम करती हुई और चलती हूँ अपने घर में। जहाँ सर्वशक्तिमान शांति का सूर्य अपने शांति के सुकून के आभा मंडल को धारण किए। विराजमान है मेरे इंतजार में। उनकी शीतल शीतल रश्मियां मेरी ओर आकर्षित हो रही है। मैं छोटा सा बिंदु, हर वो परम बिंदु ज्योत का, ज्योत से मिलने का ये समय, वही मेरा पुराना संस्कार बार बार अपने घर में आने का। वतन में खुशबू है गुणों की। वतन में महक है शक्तियों की। आवाज के परे की दुनिया में अनुभव है सर्व प्राप्तियों का। यहाँ हस्ती है सर्व खजानों की। ये वो रूहानी फैक्ट्री है जहाँ फिर से संपन्नता जागृत हो चुकी है। जहाँ संपूर्णता फिर से उजागर हो रही है।
ये परमात्मा वर्षा और परमात्मा शक्तियां, ये गुण, ये खजाने, ये प्राप्तियां मुझे देखते ही क्यों मेरी ओर आ रही है। उछल हो रही है उनको मेरे भीतर समाने की। 5,000 के लंबे इंतजार के बाद जैसे आज पहली बार मिले, फूल फूस से आती हुई वो रूहानी किरणें, हर किरण में कोई गुण और शक्ति समाये हुए है। वो मुझ पर बरसना चाहते हैं। वो मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान की वो शक्तिशाली किरण, वो गोल्डन रेड लाइट महान आकर्षण उत्पन्न कर रही, मुझे इंस्ट्रूमेंट में चेतना भरती जा रही। मेरे अंदर के सारे दिव्य गुण, वो शक्तियां, वो प्राप्तियां रीइमर्ज हो रही है, करवट ले रही है, सरवटे आ रही है। जैसे ही उनको ये शांति का, सुकून का माहौल नजर आया, अपने आप सब कुछ खेलने लगा है। भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। जो तकदीर कब से दस्तक दे रही थी मेरे द्वारे, वो समाती जा रही है मेरे एक कर्म में। सर्वशक्तिवान सारे संबंधों की साकृत बनकर हर संबंध की प्राप्ति को मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। वो सर्जन बनकर देख रहा है कहाँ कहाँ कमी है। बीमारियों के, विकारों के अंश मात्र को उनकी पैनी नजर पकड़ रही है। शांत स्वरूप आत्मा में जो माया की दिमक लगी है, जो क्रोध बनकर जला रही थी, देख रहे हैं उनके एक एक अंश को। कहीं काम बनकर तो कहीं क्रोध बन, कहीं प्रत्यक्ष में तो कहीं परोक्ष में। कभी ईर्ष्या के रूप में तो कभी द्वेष के स्वरूप में। कहीं घृणा तो कहीं नफरत तो कहीं फरियाद। कहीं इच्छा के स्वरूप में।
अपेक्षाओं के रूप में मुझ आत्मा के अंदर जो अंश घर कर गए हैं, जो जिद्दी और जड़ संस्कार बन चुके हैं, जो कितने ही पुरुषार्थ के बावजूद, कितनी तपस्या के बावजूद भी निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो सुप्रीम सर्जन स्कैन कर रहा है, कुछ भी छुपा नहीं है उनसे। सुकून की दुनिया में इन सब का कोई काम नहीं है। ये चैन, ये अमन की दुनिया, ये रूहानी शिवालय है, जहाँ वेश्यालय की कोई अवगुण का मार्जिन नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। अपने मन बुद्धि संस्कार के सारे चौपड़े मैंने खोल दिए हैं। मन की स्क्रीन को वो स्पष्ट देख रहा है। बुद्धि में फंसे वो आसुरी कीटाणु, वो आसुरी स्वभाव संस्कार, जो सर्वशक्तिमान के सामने दिख ही नहीं सकते। जो कहीं ना कहीं दिमक बनकर मुझे आत्मा की शक्ति को ड्रेन कर रहे हैं, मेरे पुण्य के खाते को समाप्त कर रहे हैं। इस परमात्मा मोहब्बत को मेहनत में बदल रहे हैं। वो सारे विकारों को देख रहे हैं बाबा। सुप्रीम स्कैनर अपनी सूक्ष्म दृष्टि से आत्मा के भीतर की सारी जलन को अनुभव कर रहे हैं। मुझे क्रोध मुक्त, मोह मुक्त, लोभ मुक्त बना रहे हैं। उनकी शीतल शीतल किरणें, जिन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया है, एक माँ का शीतल आंचल, एक पिता का पवित्र पालना का वरदान, पिता की बाहें और सुनहरे प्रकाश में मुझे अपनी ओर खींच रही है। आ जाओ मेरे लाडले बच्चे, आपका श्रृंगार कर दो। मेरे भोले भाले बच्चे, आपको फिर से तैयार कर दूं। ऐ मेरे सिकिले दे लाडले बच्चे, फिर से अपने जैसा बना दो। आपके जीवन में कोई कारण ना रहे, समस्याएं खेल नजर आए, विघ्न दूर से ही आपको देखकर भाग जाए। माया भी आपको नमस्ते करे। आओ मेरी लाडो,
फिर से आपकी तकदीर के पट खोल दूं। ऐ मेरी सजनी, घूंघट में छिपे हुए वो गुण शक्तियां, वो विशेषताएं, वो सुंदर स्मृतियां, वो समर्थ का संग, फिर से उसके दर्शन करा दो। ऐ मेरे रूहानी स्टूडेंट, मैं सुप्रीम टीचर आपको फिर से पास विद ऑनर बना दूं। मैं दादा हूं आपका, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। सारा का सारा वर्षा, सारी मिल्कियत, सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दो। मैं आपका लाडला आज्ञाकारी बच्चा बन, ऐ मेरी माँ, आओ आपकी हर मिलकत को सफल कर दूं। हुजूर हाजिर है आपकी सेवा में। मैं सच्चा सच्चा सदगुरु बन सदगति के मार्ग पर ले जाऊं। मैंने लिख कर रखा है आपका नाम, उस जीवन मुक्ति के धाम में। मैंने लिखा है आपका नाम मयूर सिंहासन पर। मैंने लहराया है आपका झंडा। आपके विशाल भव्य महलों, आओ मेरे प्यारे बच्चे, माँ की ममता का शीतल आंचल, विकारों के हर चलन से आपको मुक्त कर दूं। देखो, खुद खुदा आया है दोस्त बनकर, आपकी हर भूल को माफ कर दूं। जो हो जैसे हो बस मेरे हो, इस स्वीकार्य भाव से आपको सर्व बोझ से मुक्त कर दूं। ऐ मेरी प्रियतमा, प्रेम की मीठी मीठी शीतल बाहों में ऐसे समा जाओ, आपकी जन्म जन्म की प्यास को बुझा दो। आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो। बताओ क्या चाहिए। मैं भाई बन आपको सच्चा धर्म सिखा दूं। आवाज करो, कौन परेशान कर रहा है। मैं आपका सुरक्षा कवच बनकर आपके जीवन से हर दुख को मिटा दूं। मैं बहन का स्नेह भरकर
सदा साथ निभाने का वायदा कर दूं। उसकी रूहानी रोशनी, मेरे प्रभु के मीठे मीठे भाव उस प्रकाश में ऐसे खींच रहे, जहां जहां माया के विषाणु है, कीटाणु, वो जड़ता के संस्कार, जिद्दी दाग बनकर मेरे सफेद चरित्र को दागदार बना रहे हैं, सांप को हटा रहे हैं बाबा। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतने संबंधों से कितनी अथाह प्राप्तियां हो रही। सब कुछ तो दे दिया, सब कुछ तो लुटा दिया, फिर काहे की हद की इच्छाएं, किससे अपेक्षाएं, सारी हट रही है दिलो दिमाग से। वो हदों के सारे मैल जो कहीं छोटी छोटी कामना बनकर बैठे थे, विकारी सर्प बनकर जो बार बार डस रहे थे, उसकी शीतल किरणों में ऐसे भाग रहे हैं, ओझल हो रहे हैं मेरे जीवन से। आधा कल्प से जिन्होंने जकड़ कर रखा था मुझे, दुखों के अजगर ने जैसे डस लिया था, ऐसा झगड़ा हुआ था। बंधी हुई थी मैं आत्मा, ऐसे मुक्त कर रहा है। ये दुख, ये इच्छाएं, ये कामनाएं ऐसे समाप्त हो रही है जैसे मक्खन से बाहर निकल जाए। सहज राज योग सिखाकर मुझे दिल से इतना सम्मान दे रहे हैं, अपने नैनों का नूर बनाकर मुझे नूरे जहान बना दिया है। पतितों की गलियों में मेरा नाम था, आज पावन साम्राज्य मालिक बना रहे हैं। क्या भाग्य है, क्या तकदीर जगा कर आई हूँ। देख रहे हैं वो क्रोध का विकार, किसी के प्रति जरा से फरियाद है, किसी देहधारी की याद है, किसी से एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, वो ईर्ष्या, वो आवेग, वो चिड़चिड़ापन, कितने सारे क्रोध के बच्चे, कितने सारे क्रोध के अंश जो अपना घर कर कर बैठे थे, जो पराये मुल्क को अपना मुल्क बनाकर बैठे थे, जो मेरे मन और बुद्धि को अपना गुलाम बनाए बैठे थे। ज्ञान सूर्य की तपत में
स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे अंदर की एक एक भाव स्वभाव, रावण के विकार, संस्कार मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये मन की आंखें अंतर्मुखी हो रही है, अपने भीतर की कमी कमजोरी को स्वीकार करते हुए सदा काल की निजात पाने के लिए मैंने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। संपूर्ण समर्पण भाव से मैं बैठी हूँ उस प्रकाश की काया में, जहाँ कोई आडंबर छिप नहीं सकता, जहाँ कोई झूठ टिक नहीं सकता। सत्यता के सूर्य की गोद में बैठी हूँ मैं तो। वो पुण्यों का सागर है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला, मुझे पुण्यात्मा बना रहा है, खींच रहा है मेरे अंदर की हर कमी कमजोरी को। उसका स्कैनर इतना फास्ट गति से कार्य कर रहा है, किसी के प्रति अगर रिंचक मात्र भी कोई गलत भाव है, वो देहभान की दृष्टि और वृत्ति है, सारी खींच रहा है मेरे अंदर से। काला धुआं बनकर सारे गलत संस्कार, सारी आदतें जो विकारों से पैदा हुई है, उन जिद्दी दाग को धो रहा है अपने किरणों से। वो शांति का सूर्य, वो ज्ञान का सूर्य मेरे बुद्धि में इतना ज्ञान भर रहा है, समर्थ सूर्य बनकर सारे व्यर्थ को जला रहा है। जैसे जैसे मेरे भीतर से ये विकारी किचड़ा, विकारी गंध नष्ट होते जा रहे हैं, वो दिव्य गुण, दिव्य शक्ति, दिव्य खजाने फूल फूस से अपनी जगह फिर से प्राप्त कर रहे हैं। कोई बहाने नहीं है, कोई लेकिन नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस यहाँ तो समाधान ही समाधान, निवारण ही निवारण। यहाँ समस्या के चर्चे नहीं है, यहाँ कारणों की कोई लिस्ट नहीं, निवारण स्वरूप में आत्मा पूरे विश्व की आत्मा के हर कारण को निवारण में परिवर्तित करने वाला, उस निवारण के सागर के सानिध्य में विश्व की हर आत्मा की समस्या का समाधान बनती जा रही है। मैं समाधान स्वरूप आत्मा अपने अंदर के मैंपन को दूर होता हुआ देख रही हूँ। वो निर्माण था,
मेरे मन को शीतल बना रही है। वो देह का अहंकार, वो मैंपन का भाव, मैंने किया, मेरी सोच, मेरी सेवा, मेरा पुरुषार्थ, मेरा वर्षा, सारा मैं और मेरा ऐसे धुल रहा है। वो उच्च ईश्वरीय संस्कारों की बाढ़ आ रही है जैसे मुझे, और मैं और मेरा पने से भाग रहा है। पीछा कर रही है किरणें एक एक विकार का, जब तक जड़ से खत्म ना करे दम नहीं लेगी ये किरणें। थकेगा नहीं वो सागर जब तक अपनी ज्ञान गंगा को एकदम शुद्ध ना बना। वो भूचाल बनकर विकारों पर प्रहार कर रहा है। वो महाकाल मेरे भीतर के विकारों को धर्मराज का स्वरूप बनकर भयभीत कर रहा है। एक शुद्ध भय बनकर सारे विकारों धर्मराज के पर्चे दिखा रहा है। मेरे भीतर के सारे प्रपंच, सारे आडंबर ऐसे भाग रहे हैं जो कभी मुड़कर भी ना देखे। पीछा कर रही है एक एक किरण जिसमें बसी है शांति, सुख, प्रेम, आनंद। आज पीड़ा उठाया है मेरे बाबा ने। ये क्रोध जो सारे संबंधों को मिटा देता है, ये क्रोध जो निरंतर चलाता रहता है, ये क्रोध जो ब्राह्मणों के घर के मटके का पानी भी सुखा देता है, क्रोधी के मुख को बाबा देखना भी नहीं चाहता। ऐसा क्रोध जो सर्प बनकर बैठा है, आज बाबा जड़ से उसको निकाल रहा है। पीछा कर रहा है मेरे भीतर में छुपी छुपी एक एक कमी कमजोरी का। ऐसे एकदम शुद्ध, पवित्र, निर्मल संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। सारी इच्छाएं जैसे ऐसे दम तोड़ रही है। ये इच्छा ही है जो अच्छा पन्ने नहीं देती, जो पूर्ण नहीं हो तो क्रोध का स्वरूप ले लेती है। ये इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो ईर्ष्या और द्वेष बन जाती है। सारी विकारों का मूल बनकर बैठी। बड़े बड़े विकार के पीछे, बड़े बड़े विकारी पर्दों के पीछे ये इच्छाएं और अपेक्षाएं ऐसे छुपी है। छुप छुप कर चूहे की तरह फूंक मारती मारती अपना काम कर रही है। दीमक बनकर मन की शक्तियों को हर रही है। ईर्षा बनकर जला रही है, क्रोध बनकर तपा रही है। सब कुछ स्वाहा हो रहा है।
आज ज्ञान सूर्य की वो प्रकाशमय किरणें इस अंधेरे के पीछे भाग रही है। हारे मेरा भाग्य, भगवान मेहनत कर रहा है मेरे भीतर के सारे कीचड़ों को निकालने के लिए। मेरा बाप मुझ पर मेहनत कर रहा है। दृढ़ता का सागर है वो, संपूर्णता का समंदर है। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, माना माया का सारा खेल खलास हो गया। हर बार के जीत के मेरे संस्कार रीमर्ज हो गए हैं। जीतने की आदतें बाहर आ रही है। उस स्कैनर ने सारा सब कुछ स्कैन करके इच्छाओं के मूल को वो नष्ट कर रहा है। इच्छाएं बीज बनकर घर कर गई थी अंदर। किसी से नाम मान शान की इच्छा, किसी से प्रेम की इच्छा, सहयोग की इच्छा, हद की प्राप्तियों की इच्छा। हो ये माया ने कैसा अपना साम्राज्य स्थापित किया था, कैसे अंदर आत्मा को खोखली करती जा रही थी ये इच्छाएं, ये अपेक्षाएं। छोटा सा विकार बनकर महान महान विकारों को पैदा किया है उसने। कभी काम तो कभी क्रोध, कभी मोह तो कभी लोभ। अहंकार का अजगर बनकर कैसे अपने सकंजे में लिया था उसने मुझे, और मैं अनजान आत्मा अपने अस्तित्व को ना जानते हुए इन इच्छाओं को अपनी स्वभाव और संस्कार में मैंने धारण कर लिया था। जो कभी रोब बनकर किसी पर बरसी, जो किसी को दुख दिया, इन इच्छाओं ने, अपेक्षाओं ने तहस नहस कर दिया था सब कुछ। सारी कमाई को गवा दिया। आज इस महसूसता की शक्ति से जो मेरे बाबा से मुझे मिली है, बिल्डरपन एकदम शुद्ध स्वच्छ नजर आ रहा है। स्पष्ट नजर आ रहे हैं मेरे अंदर की एक एक इच्छाओं के अंश, जिन्होंने बिगाड़े हैं सारे संबंध। है छोटा सा, लेकिन इन सारे विकारों की मां बनकर बैठी है ये इच्छाएं। ज्ञान सूर्य की तपत में खोल दे किवाड़ सारे, समर्पण कर दे सब कुछ बाबा को। बना रहा है वो मुझे इच्छा मात्रम अविद्या। एक एक विकार लोप होते जा रहे हैं। बाबा पीछा कर रहा है जैसे किरणों के माध्यम से। यही है जिन्होंने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है, परेशान किया है। ज्ञान की तलवार ऐसी निकाली है जो कट रहे हैं सभी इच्छाओं के सर।
रावण के विकारों के हर सिर को काट रहा है मेरा बाबा। मुझे ही अपनी तलवार बनाकर रावण के राज्य को जड़ से खत्म कर रहा है आज मेरा बाबा। एक एक इच्छा को समर्पित कर दे बाबा। सत्यता के सूर्य ने दिल दर्पण को ऐसा शुद्ध किया है जो अपने भीतर की सारी कमी कमजोरियों को अंतः चक्षु से अंतर्मुखी होकर मैं देख पा रही हूँ, मिटा पा रही हूँ। ये माया का जिद्दी स्वभाव संस्कार मैंने बाबा को सौंप दिया और सरलता निर्माणता वो निर्माण निमित्त भाव मेरे भीतर आ रहे हैं। सब कुछ नष्ट हो गया। वो विकारों का काला पर्दा ओझल होते होते भागते भागते समाप्त हो गया। सारी जलन शांत हो गई। मन एकदम शांत हो गया। क्या क्यों ऐसा वैसा ऐसे वैसे ऐसे कैसे सब कुछ खत्म। वो ड्रामा के ज्ञान के मीठे स्पंदन, ज्ञान के गुह्य राज और रहस्यमय पाठ उजागर हो रहे हैं। दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, सोच बदल गई और जीवन बदल गया। वाह रे मेरा भाग्य, क्या से क्या बन गई मैं आत्मा। एक एक बात को बाबा महसूस करा रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन की राजयोग की ये झरने, ये यात्रा सुखद होती जा रही है। मेहनतें लोप हो रही है और समझ अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है। विशाल बुद्धि, शालीन बुद्धि, समझदार हो गई हूं मैं तो। अपने शांति के सथर में ऐसे टिक रही। ये शांति मेरे चरित्र में, मेरे शील में, मेरे भाव में, स्वभाव में धैर्यता बनकर, सहनशीलता बनकर बैठी। मुझे परमात्मा प्राप्तियों की सुखद अनुभूति दिला रही। वाह रे वाह मेरा भाग्य, ऐसी शीतलता, ऐसी शांति। बाबा की किरणों के माध्यम से, ज्ञान के एक एक रत्न के माध्यम से योग की अनुभूति के माध्यम से, बेहद के मीठे परिवार के सहयोग के माध्यम से, परमात्मा पालना के माध्यम से मेरे मन को एकदम शीतल, मेरी बुद्धि को एकाग्र कर रही है। बाप समान बन गई हूं मैं आत्मा। बाप का मन मेरा मन, मन मना भाव सुकून देने लगा। बुद्धि में राम बसने लगा। दिव्य संस्कारों ने
फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। क्या मीठी अनुभूति हो रही। जो मेरा था ही नहीं वो मेरे जीवन से चला गया। जो मेरा है वो मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरा संसार बन गया। बस मैं और मेरा बाप। ये मीठी अनुभूति, इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति, सर्व प्राप्ति संपन्नता की अनुभूति, एकदम शांत कर रही है मन। कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त कर लिया। ना किसी से आस, ना किसी से परिया, ना किसी किया, कुछ भी नहीं। और यही मीठी अवस्था मुझे अपने हर भाई को देनी है। बैठ जाती हूँ कलपुरुष की जड़ों में। हर धर्म, हर मठ, हर पंथ तक, कलपुरुष के कोने कोने तक ये परमात्मा शांति, ये प्राप्तियां जा रही है। हर आत्मा का हक है अपने को जानने का, अपने पिता को जानने का। सबको अपना हक प्राप्त करा रही हूँ। अब बनी हूँ मैं बेहद का इंस्ट्रूमेंट, एकदम साफ सुथरा, निमित निर्माण सृष्टि। और कलपुरुष को सोजरी का अनुभव करा रहे। उजाला ही उजाला हो गया है। मैंपन, मेरापन, इच्छाओं का कालापन समाप्त हो चुका। सारा कलपुरुष चमक रहा है। हर आत्मा अपने आत्मिक धर्म में स्थित हो अपने बाप को याद कर रहे। छा गया है मैं और मेरा बाप चारों ओर। मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप। हर आत्मा सुकून का मीठा एहसास कर रही, सफल हो रही है, समर्थ हो रही। व्यर्थ लोप हो चुका है और सर्व प्राप्ति संपन्न में आ रही हूँ नीचे की ओर। इसी अवस्था को चारों ओर फैलाए। फिर से उस रावण के साम्राज्य में, स्थूल काया में। लेकिन अब मैं राम की सीता बनकर बैठी हूँ। अब मैं शिव की शक्ति बनकर बैठी हूँ। मस्तक के भव्य भाल। मैं गॉडली स्टूडेंट बनकर विराजमान हूँ। मैं सदगुरु का वरदान बनकर विराजमान हूँ। भाई की बहन बनकर, दादी की पौत्री बनकर, माता पिता की आज्ञाकारी संतान बनकर, साजन की वफादार सजनी बन, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बनने वाला गॉडली स्टूडेंट, पूरे विश्व में टीचर का नाम रोशन करने, चाहो और अपने नाम को मिटाकर अपने माता पिता का नाम वाला करने वाला बाबा का लाडला बच्चा बनकर विराजमान। सौंप देती हूँ इस सेवा।
क्योंकि करण करावन हाथ तो वो है, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त। शुक्रिया मीठे बाप, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों का, अपने भाव भावनाओं को मेरे शब्दों तक लाने के लिए। शुक्रिया प्रकृति माँ का, सदा काल के साथी। शुक्रिया स्थूल काया का, इस मनमोहक वेला का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।